Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only Sara for DLED pupil teachers. इस वीडियो में हम करने वाले हैं DLED सेकेंड ईयर वर्क एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। अगर आप अभी तक कंफ्यूज हो वर्क एजुकेशन को लेकर या आर्ट एजुकेशन के एग्ज़ाम को लेकर, तो रनीता कोचिंग सेंटर ने कोर्स लॉन्च करा है जिनमें आपको वन शॉट लेक्चर वीडियो, यूनिट वाइज नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से 99% पेपर आता है, PYQ विद आंसर की, और साथ ही साथ आपके मॉक टेस्ट अकॉर्डिंग टू आपके पैटर्न, पेपर पैटर्न। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ ₹99 में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एजुकेशन एंड लाइफ स्किल। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है वर्क एजुकेशन और लाइफ स्किल्स के बीच का रिलेशनशिप। फर्स्ट इज वर्क एजुकेशन सिर्फ लिमिटेड है मैनुअल स्किल पे, तो ये तो गलत हो गया। लाइफ स्किल जो है वो अनरिलेटेड है वर्क एजुकेशन से, ये भी रॉन्ग है। लाइफ स्किल सिर्फ थियोरेटिकल होता है, ये भी रॉन्ग है। तो हमारे पास ऑप्शन सी बचा कि वर्क एजुकेशन प्रमोट करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट को थ्रू लाइफ स्किल्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियल एक्टिविटी जो है वर्क एजुकेशन में आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करती है। सिर्फ अकेडमिक नॉलेज, गलत। ये ऑप्शनल होती है, गलत। ये रिप्लेस करती है को करिकुलर एक्टिविटी को, गलत। तो एसेंशियल एक्टिविटीज़ जो है वो इंश्योर करती है बच्चों के अंदर यूनिफॉर्म स्किल डेवलपमेंट। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग एन एनुअल एक्टिविटी प्लान। तो कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनुअल एक्टिविटी प्लान बनाते समय। फर्स्ट इज टीचर की कन्वीनियंस, स्टूडेंट का इंटरेस्ट और लोकल नीड्स, टेक्स्ट बुक की अवेलेबिलिटी या एग्जामिनेशन शेड्यूल। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑप्शन बी है, बच्चे का इंटरेस्ट एंड लोकल नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस इवैल्यूएशन डिफर होता है प्रोडक्ट इवैल्यूएशन से क्योंकि ये फोकस करता है फाइनल आउटपुट पे सिर्फ, ठीक है, सिर्फ फाइनल आउटपुट पे या कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे या लर्निंग स्टेजेस और पार्टिसिपेशन में या कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड पे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पोर्टफोलियो इन वर्क एजुकेशन प्राइमरीली रिफ्लेक्ट क्या करता है, फाइनल एग्जामिनेशन मार्क्स को, कंटिन्यूस ग्रोथ और डेवलपमेंट को। सो पोर्टफोलियो जो है बच्चे के सारे काम जितने भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे ने कुछ कुछ मॉडल्स बना रखे होते हैं, प्रोजेक्ट्स बना रखे होते हैं, उसका शोकेस करना होता है और इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं, और ये बच्चे की कंटिन्यूस ग्रोथ और डेवलपमेंट को दिखाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इनएप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन टूल। इनएप्रोप्रिएट पूछा गया है, तो आपको इनमें से कौन सा इनएप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन टूल लग रहा है। तो डेकोरेटिव चार्ट जो है ये कोई इवैल्यूएशन टूल अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन वर्क एजुकेशन क्या इंश्योर करता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है रियल लाइफ एक्सप्लोजर और स्किल इन्हांसमेंट को। नेक्स्ट, पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम मेनली किस पे एम करता है, स्कूल फंडिंग को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क एजुकेशन विद सब्जेक्ट्स लीड टू। वर्क एजुकेशन का इंटीग्रेशन सब्जेक्ट के साथ किसको लीड करता है, फ्रैगमेंटेड लर्निंग को, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, रिड्यूस प्रैक्टिकल एक्सपोजर को, या ये थियोरेटिकल लोडिंग बढ़ाता है। तो ये कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इंटीग्रेट करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग which is the most significant outcome of integrated work education with science। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम कौन सा है वर्क एजुकेशन को साइंस के साथ इंटीग्रेट करने का। सबसे पहले है मेमोराइजेशन फैक्ट और अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस इन स्टूडेंट्स कैन बी बेस्ट डेवलप थ्रू। सेल्फ रिलायंस बच्चों में कैसे डेवलप हो सकता है, लेक्चर के थ्रू, प्रैक्टिकल एंगेजमेंट के थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू, या फिर होमवर्क के थ्रू। तो ये प्रमोट हो सकता है आपका प्रैक्टिकल एंगेजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट, विच ग्रुपिंग स्ट्रैटेजी इज मोस्ट इफेक्टिव इन वर्क एजुकेशन। कौन सी मोस्ट इफेक्टिव होती है ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर हमें डिवाइड करना है, तो इंटरेस्ट एंड स्किल बेस्ड ग्रुपिंग। नेक्स्ट, कौन सी सिचुएशन रिफ्लेक्ट करती है इफेक्टिव प्रोसेस इवैल्यूएशन को। फाइनल प्रोडक्ट को सिर्फ देख रहे हैं, बच्चों की पार्टिसिपेशन और एफर्ट देख रहे हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट, विच एक्टिविटी बेस्ट प्रमोट्स इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कौन सी एक्टिविटी बेस्ट प्रमोट करती है? तो प्लांटेशन ड्राइव। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मिनी टूल किट एसेंशियल होता है क्योंकि ये इन्हांस करता है डेकोरेशन को, सपोर्ट करता है हैंड्स ऑन लर्निंग को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वर्क एजुकेशन कंट्रीब्यूट करता है टू वैल्यू डेवलपमेंट बाय इग्नोरिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट, प्रमोटिंग डिग्निटी ऑफ लेबर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, प्रमोटिंग डिग्निटी ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या इंकरेज करता है? पैसिव लर्निंग को, सेल्फ रिफ्लेक्शन और इम्प्रूवमेंट को, सिर्फ कॉम्पिटिशन को या मेमोराइजेशन को? तो पोर्टफोलियो असेसमेंट एनकरेज करता है सेल्फ रिफ्लेक्शन और इम्प्रूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन मेथड मोस्ट यूजफुल कब होता है? टेस्टिंग थ्योरी के लिए, बिहेवियर को एसेस करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इफेक्टिव होता है क्योंकि ये टाइम सेव करता है, रियल परफॉर्मेंस दिखाता है टास्क का, थ्योरी पे फोकस करता है या अवॉइड करता है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। तो ये रियल परफॉर्मेंस दिखाता है टास्क का, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मेथड किस पे बेस्ड होता है? लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या डेवलप करता है? ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है बच्चों में। विच रिफ्लेक्ट्स इंटीग्रेशन ऑफ वर्क एजुकेशन विद लैंग्वेज, राइटिंग ऐसे ऑन टूल्स, सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, ग्रामर रूल्स मेमोराइज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क इग्नोर कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच एक्टिविटी बेस्ट कनेक्ट्स वर्क एजुकेशन विद मैथमेटिक्स? स्टोरी राइटिंग, मेजरमेंट ड्यूरिंग कारपेंट्री, रीडिंग पोम्स या फिर ड्राइंग कारपेंट्री? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, मेजरमेंट ड्यूरिंग कारपेंट्री। नेक्स्ट, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी हेल्प करती है बच्चों को खुद को आइसोलेट करने में, डेवलप करने में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा मोस्ट वैलिड इंडिकेटर है ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इन वर्क एजुकेशन? मार्क्स तो नहीं होता, ये पार्टिसिपेशन और स्किल डेवलप करता है। सो ऑप्शन बी। अ स्टूडेंट वॉलेंट्रली पार्टिसिपेट्स इन स्कूल क्लीनिंग, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को। नेक्स्ट, वाइल वर्किंग इन ग्रुप्स, स्टूडेंट जो है वो आइडिया शेयर करता है और दूसरों की सुनता है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्लांटेशन एक्टिविटी बच्चे जो है वो किसके बारे में सीखते हैं? इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बच्चा जो है सीखता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट रिपेयर्स अ ब्रोकन चेयर इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग इट, ये क्या शो कर रहा है? एक बच्चा जो है एक ब्रोकन चेयर को रिपेयर कर रहा है उसको फेंकने के बजाय। तो ये क्या शो कर रहा है? ये रिसोर्सफुलनेस शो कर रहा है। नेक्स्ट, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग टूल्स इक्वली रिफ्लेक्ट्स, एक बच्चा जो है टूल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है? टीम स्पिरिट और फेयरनेस दिखा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक जितने भी एमसीक्यू है वो सारे आपको कमेंट करके बताना है उसके आंसर, ठीक है। 41 आ जाता है, कंप्लीटिंग असाइन वर्क विद इन टाइम, ये क्या शो करता है कि एक बच्चा अपना जो काम है वो टाइम पे ख़त्म कर रहा है, तो ये क्या शो करेगा? लैक ऑफ प्लानिंग को, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, फियर को या केयरलेसनेस को। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर लेबर डेवलप हो सकती है मैनुअल वर्क को अवॉइड करके, एंगेज करके प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, सिर्फ थ्योरी पे फोकस करके या स्किल्स को इग्नोर करके। नेक्स्ट 43, कोलैबोरेशन बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी क्या लीड करती है? आइसोलेशन, अकेलापन को, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, एक्सपोजर को कम कर देती है, डिपेंडेंसी बढ़ाती है। नेक्स्ट, लर्निंग थ्रू रियल लाइफ टास्क, उसको हम क्या कहते हैं? पैसिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, थ्योरेटिकल लर्निंग या फिर रूट लर्निंग। नेक्स्ट, हेल्पिंग अ पीयर इन कंप्लीटिंग अ टास्क, ये क्या शो करेगा? कॉम्पिटिशन, एम्पैथी एंड कोऑपरेशन, जेलसी या फिर आइसोलेशन। नेक्स्ट, एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाना है वर्क एजुकेशन में, वो क्या डेवलप करेगा? क्रिएटिविटी और इनोवेशन को, फियर को, लेजीनेस को, डिपेंडेंसी को। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल क्या सिखाता है बच्चों को? पॉल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी, केयरलेसनेस या फिर इग्नोरेंस। नेक्स्ट, टीचर जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ गाइड की तरह एक्ट करता है ड्यूरिंग एक्टिविटी, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? अथॉरिटी को, फैसिलिटेटर को या फिर कंट्रोलर को या एग्जामिनर को। नेक्स्ट, जब बच्चे असेस करते हैं खुद के वर्क को तो वो क्या इंडिकेट करता है? डिपेंडेंस, या फिर कि वो डिपेंडेंट है, या फिर वो सेल्फ असेसमेंट स्किल है, या वो फियर उनके अंदर है, या वो कॉपी करते हैं।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, जो अल्टीमेट एम होता है वर्क एजुकेशन का, वो क्या होता है? एग्ज़ाम्स में पास करना, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, बच्चे की सिलेबस कंप्लीट करना, या मार्क्स स्कोर करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक के आंसर आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। नाउ आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है, सिर्फ 99 रुपीज़ का कोर्स है, और उसमें एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर एनरोल कर सकते हैं। So this is all about this video. I will meet you in next video. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।